अधिवक्ता की मौत के मामले में अजमेर बार एसोसिएशन ने बाजार बंद करवाने का किया ऐलान। अति आवश्यक सेवाओं को हड़ताल में नहीं किया शामिल। पेट्रोल पंप, मेडिकल सेवाएं, ट्रांसपोर्ट रहेंगे संचालित। आज शनिवार को अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ और ब्यावर संपूर्ण रूप से रहेगा बाजार बंद। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेड़िया की मौत के बाद अधिवक्ताओं ने किया पुष्कर बंद का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के नाम से हो रहे पुष्कर के आयोजनों का करेंगे बहिष्कार। होटल, रिसोर्ट और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे आयोजनों को करवाएंगे बंद। 5 सूत्रीय मांगे जब तक नहीं होंगी पूरी, जिले के सभी वकील करते रहेंगे आंदोलन। 30 लाख न्यूज से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। आराम से खबर आती है ना, उस बंदी के तहत आप नहीं पकड़ रहे हैं लोगों को। मुझे तो बताओ, वो सत्येंद्र कहाँ है अभी तक? बताओ आप, सत्येंद्र को मुलजिम को नहीं पकड़ा आपने? बताओ किसका दबाव है? सुरेश रावत का दबाव है? फिर किसका दबाव है? कहाँ पकड़े? कितने दिन में पकड़ेंगे? आप तो ये बताओ, कितने दिन में पकड़ेंगे? आप तो इसका जवाब दो, कितने दिन में पकड़े? तो साहब कुछ भी होगा। मेरे हमारे पास फोन तो पकड़ो, फोन में सब आ जाएगी डिटेल। आपका सिस्टम इतना मजबूत है, आप नहीं मजबूत उसके लिए है जो पैसा देता है इन लोगों को। जो पैसा देता है उनके लिए मजबूत इंसान है। इनके लिए एक बार से मेरे फादर की रिपोर्ट तो निकलवाओ, तो आपको पता चले वो आदमी कैसा था। एक बार से मैंने कहने से प्रशासन सारा जानता है, प्रशासन सारा जानता है। तो मुझे आदमी नहीं मुलजिम को भी जानते ना, मुलजिम के परिवार वालों को जानते हो? आप तो बताओ मेरे को, इतना से बात बताओ। जानते हो ना उसका घर, जानते हो ना? फिर मुलजिम के परिवार वालों को कॉल करके मेरे पापा को कॉल डिटेल्स निकलवाओ। मैंने कॉल नहीं उठाया, उसके बाद मेरे पापा बाहर निकले। थाने जो भी बैठ गया को बचाने के लिए मारने का काम कर रहे हो आप लोग। वो फोन जब नहीं करते, वीडियो नहीं करेगा। किसका दबाव है? एमएलए का दबाव है? रावत मारने वाला रावत साला वहाँ पर एमएलए रावत दबाव है क्या किसी का? देखा ज्यादा रावत डीजे बज रहे हैं वहाँ पर, रावत दबाव है क्या किसी का? दबाव है क्या? बताओ प्रशासन पर। फिर दबाव नहीं था, फिर मुलजिम क्या कर रहा था? मुलजिम क्या कर रहा था 10 दिन तक? ये बताओ क्या कर रहा था मुलजिम 10 दिन तक? आपको मुलजिम नहीं मिले 10 दिन तक? अरे आ जाए ना, मरने के बाद बंदी का इंतजार कर देगा। आप ये बोलो मरने का इंतजार कर थे, आप ये बोलो मरने का इंतजार कर थे, आप बोलो मरने तो क्या जैसी गाड़ी घरों में पेश करके, घर में पेश करके पेश करता नहीं भैया सारा मुलजिम का बच्चा वो तो मर गया, वो तो मरने वाला तो मर गया यार। मैं आप कुछ करोगे ना, आपने बताओ कि मैं 10 दिन तक करके रहते हैं। अब सब क्या सूचना मिली और क्या नाम है? आज जिस प्रकार से जो हमें बड़े दुखद घटना जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेड़िया के जाने का जो समाचार मिलते ही हमारे बार एसोसिएशन में सभी अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश भी है और दुखद भी है। और हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है बार का कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता चले गए। हम सरकार से हमारे जाखेड़िया जी के ऊपर जो हमला हुआ और कातिलाना हमला करके जो जान गंवानी पड़ी, उसमें आपके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देवे, परिवार से सरकारी नौकरी देवे। और हमारे इनके परिवार का और बार का ये भी कहना है कि जो सरकारी ठेका है वो भी वहाँ से हटे और बाकी मुलजिमान जो बचे हुए उनको भी गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार की परिवार और हमारे अधिवक्ताओं की सबकी ये मांग है और बहुत गहरा आक्रोश है। और जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं को जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार अटका करके बैठी है, उसको भी पुरजोर हम मांग करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों रोक के बैठे हैं, उसको भी हमने बार काउंसिल राजस्थान को भी पत्र लिखा और बार काउंसिल वालों को साथ में लेके और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता इस और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेंगे तो उसके लिए भी हम हड़ताल पे जाएंगे और आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, ये भी हमारी मांग है। अभी परिवार को और हमारे जो अधिवक्ता साथी आ रहे हैं, अधिवक्ता साथियों ने और परिवार ने ये अभी बातचीत करेंगे। और मेरा तो अधिवक्ताओं से परिवार से बातचीत हुई तो इन लोगों ने सबकी हमारी मांग ये है कि आप तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा करें और सरकारी नौकरी की जो देने की घोषणा करें, तभी इसके ऊपर कोई फैसला लेने जा रहे हैं। इतनी देर बाद गिरफ्तारी हुई, क्या विधायक किसी का दबाव था क्या?
इसमें कुल मिला के सब एंगलों से जांच कर रहे हैं। हमारे जो अधिवक्ता साथी है, अधिवक्ता साथियों में इस प्रकार का जो गहरा आक्रोश है, और इसमें जो अधिवक्ता और परिवार वाले जिस प्रकार से जो चाहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। बार एसोसिएशन परिवार और अधिवक्ता साथियों के साथ है। नाम अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। जी दीपक जी, बड़ा दुखद विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जाखेटिया जी नहीं रहे। इनकी सूचना नहीं रहने की सूचना मैं सुबह 7:45 बजे करीब यहाँ मिली थी, और तब से जिला बार एसोसिएशन और हमारे सभी साथीगण यहाँ पर एकत्र और एक आंदोलन को रूप लिए हुए हैं। उस बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है सरकार के लिए कि सरकार देख रही है कि पूरा अजमेर शहर के अधिवक्ता, अजमेर जिले के अधिवक्ता इस आंदोलन को अनवरत जारी रखे हुए हैं 8 बजे से, और अभी शाम को 5 बज गए। बहुत छोटी छोटी सी मांग अधिवक्ताओं ने उनके सामने रखी है, उनको अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसलिए अधिवक्ताओं ने कल अजमेर बंद की घोषणा की है। एक छोटा सा हमारे लिए, सरकार के लिए भी एक इतना सा आह्वान है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना या सरकारी नौकरी देना कोई विशेष बात नहीं है। जब वो अपने ऊपर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर सकती है, तो एक अधिवक्ता के साथ जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, या उसके पीड़ित परिवारों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जहाँ उसके खाने कमाने वाला कोई नहीं है, उसको इस तरह का मुआवजा नहीं देकर एक तरह से ये देख रही है कि वह अधिवक्ताओं का विरोध कर रही है। कल हम अजमेर बंद रखेंगे। इस अजमेर बंद के अंदर हम पेट्रोल पंप, आवश्यक सुविधाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, स्कूल्स हैं, वो हम खुला रखेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने मांगी तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अजमेर के साथ साथ और कौन कौन से? अजमेर के साथ साथ ब्यावर, किशनगढ़, ये भी बार एसोसिएशन हमारे पुष्कर, ये भी हमारे साथ में है, ये भी बंद रखेंगे। अच्छा, ये बताएं, जो सिटी बस वगैरह हैं जो चलती है, ऑटो चलते हैं, क्या इन पर? ऑटो और सिटी बसेस जिनके अंदर बच्चों का आना जाना है स्कूल का, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वो खुले रहेंगे। बाकी सब इसके अलावा सब बंद रहेंगे। इससे व्यापारी भी सहयोग करेंगे? बिल्कुल, व्यापारिक संघ भी हमारे साथ में है, और व्यापारिक संघ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास में आए हुए हैं, और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया अजमेर बंद का। हम लोग अजमेर जिले में समस्त व्यापारिक संगठनों से और अजमेर के समस्त व्यापारियों से विनम्र अपील करते हैं कि जिस प्रकार हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया पर जो हमला हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई है, जो हमने 5 सूत्रीय मांग सूत्र राजस्थान सरकार को जो भेजा है प्रशासन के माध्यम से, उनके ऊपर हमारे जो मुआवजा की राशि, सरकारी नौकरी और जो हमारी मांगे पूरी करने का जो आश्वासन और किसी प्रकार का भी सरकार की तरफ से हमें मिला नहीं है। इसलिए हम सब लोग अपन व्यापारिक संगठनों से और संपूर्ण अजमेर की जनता से निवेदन करते हैं कि कल हमने अजमेर बंद की घोषणा की है, पुष्कर की घोषणा की, ब्यावर की घोषणा की है, तो उसमें आप सब लोग हमें सहयोग प्रदान करें। और जिस प्रकार जो बोर्ड के एग्जाम है, तो उसको स्कूलों को, वैनों को, आपके जो आवश्यक है, मेडिकल है, पेट्रोल पंप है, उनको हमने छूट दी है। बाकी सबसे अपील है कि आप अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, व्यापार को बंद रखें, और कल वकीलों का, हमारा अधिवक्ताओं का साथ देवें। हमारे यहाँ जो पार्थिव शरीर भी यही रहेगा, और हम लोग जो तैयारी करने जो जा रहे हैं, और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, धरना भी समाप्त रहेगा। धरने पे शाम तक हमारे लोग रहेंगे, रोजाना हमारे लोग और उनके परिवार के लोग रहेंगे, जब तक कि, और कल हम उसको बंद करवाने में कोर्ट पे एकत्रित हो रहे सारे अधिवक्ता, और अलग अलग जगह टोलियां बना करके, और हम सब लोग घूमेंगे। अभी भी हम सब लोगों को आह्वान करेंगे, अभी भी हम सब लोग जाएंगे। क्या इस बार होली बनेगी? पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय होली का हम पुरजोर विरोध करेंगे, और होली नहीं मनाने के लिए वकील प्रशासन से बात करेगा, और हम होली का बहिष्कार करेंगे। बाहर की होली का क्या रहेगा? बाहर की होली मनेगी? इस स्थिति जब तक ये सुलटाना नहीं होगा, जब तक कोई होली नहीं मनेगी। जी का निधन हुआ है, उसको ये बड़ी दुख की बात है कि जो एक अगर वकील ही सुरक्षा की नहीं है, तो आम आदमी सुरक्षा में कैसे रहेगा? आम आदमी का क्या होगा? तो उनके शौक पे श्री अजमेर व्यापार महासंघ और हमारे सारे पदाधिकारी गहरा रोज वो दुख प्रकट करते हैं। और आज वकील समुदाय खुद एक विद्वान है, ये समझदार है, क्योंकि इनका बंद का आह्वान हुआ है, उसमें हमारे से समर्थन मांगा है, हमें यहाँ बुलाया है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ मौजूद है। इन्होंने हमसे जो बंद का समर्थन मांगा, उसमें हमने इनको बंद में समर्थन दिया है। हमें इनको ये भी बता दिया है कि अभी 1 तारीख को अजमेर बंद था, तो आप जिस चीज़ों को मुक्त रखें उनको पहले से घोषणा कर दें, क्योंकि हमारे साथ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापारी है, तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो, उसको देखते हुए आप तो इन्होंने आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा है।
अच्छा महेंद्र जी, ये बताइए कि बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ये अजमेर बंद का नोटिस है, शाम की 5 बज चुकी है और कल सुबह 7 बजे से अजमेर बंद रहेगा। बिल्कुल ऐसा, आपकी क्या भूमिका रहेगी व्यापारियों को अपने इस अजमेर बंद में सम्मिलित करने की? बिल्कुल हमने इनसे आग्रह किया है कि आप अभी कुछ ऑटो रिक्शा घुमा दें और सारे व्यापारियों को मैसेज कर दें। वैसे तो हमने मैसेज कर दिया और कर देंगे, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हो। आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं हो। और अभी हमारे अभिवक्ताओं ने जो कुछ भाषण में कहा कि कुछ हुड़दंगी भी आ सकते हैं इसके बीच में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अजमेर बंद को समर्थन दिया है कि कोई ऐसा आदमी आके किसी का नुकसान नहीं कर दे। हम किसी व्यापारियों से क्या अपील करेंगे? व्यापारी से अपील करूंगा, शांतिपूर्ण बंद है, शांतिपूर्ण स्वेच्छा से अब अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। कल को कोई हुड़दंगी अगर इनके नाम से बीच में घुस के किसी का नुकसान करता है तो हमें वो भी नुकसान बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि श्री अजमेर व्यापार महासंघ व्यापारियों के हितों के लिए बना है। व्यापारियों के हितों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा, आप अपने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखें। बिल्कुल सुना आपने।